आज हम लोग अध्याय 4 समांतर श्रेणी देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रेणी क्या होता है। तो चलिए परिभाषा लिखिए। संख्याओं का क्रमिक समुच्चय को ही श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे n तक। तो देखिए यहाँ ये जो श्रेणी दिया है उदाहरण में, 1 के बाद 3 दिया है, 3 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 7 दिया है। तो 1 के बाद 3 दिया है तो दोनों के बीच में कितना दूरी है? 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3, मतलब 2 का गैप है। उसके बाद 3 के बाद 4 और 5, फिर यहाँ भी 2 का गैप है, मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मतलब सभी के बीच में 2-2 का अंतर है। तो सभी के बीच में समान अंतर है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट होता है समांतर श्रेणी, समान धन अंतर श्रेणी। यदि किसी भी श्रेणी के बीच में समान अंतर हो तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। तो चलिए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी किसी भी श्रेणी में दो क्रमिक संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण लिख लीजिए। 4, 6, 8, 10 n तक। तो यहाँ देखिए 4 के बाद कितना अंतर है? 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा? 2, मतलब 6 में 4 को घटाओगे तो 2 आएगा। इसमें क्या बोला है? किसी भी श्रेणी में दो क्रमिक संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। दो क्रमिक, 4 के बाद 6 दिया है, 6 के बाद 8 दिया है, तो इन दोनों को आपस में घटाइए। 6 ऋण 4, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 ऋण 4 मतलब 2 आ गया। उसके बाद D2, हम लोग D1 इसको क्या बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना बस देख लीजिए कि घटा रहे हैं। अब देखिए दो क्रमिक बोल रहा है तो 6 के बाद 8 दिया है, तो 8 ऋण 6 बराबर कितना आ गया? 2। तो देखिए सभी में ऐसे ही आगे जाओगे तो 8, 10 ऋण 8, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही पूरा n तक जितना भी संख्या है उसमें अगर दो क्रमिक संख्याओं का हम लोग अंतर करते हैं तो उसका मान क्या आ जाएगा? 2 आएगा, मतलब सभी के बीच में समान अंतर है। तो वह क्या हो गया हमारा? समांतर श्रेणी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब इस श्रेणी में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? जो प्रथम पद रहता है। उदाहरण को फिर से लिख लो। 4, 6, 8, 10, 12 n तक। तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आप जब सवाल हल करोगे तो उसमें काम आएगा, तो इसको याद रखना है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। सर्व अंतर, उसको हिंदी में बोलते हैं सर्व अंतर। सर्व अंतर D
प्रथम पद को हमेशा ए बोलते हैं और जो अंतिम पद रहता है, अंतिम पद मतलब एन, तो अंतिम जो पद होता है उसको बोलते हैं एल। ठीक है, जो अंतिम पद रहता है उसको एल से निरूपित करते हैं। और आगे देखेंगे सवाल में, तो इसमें जैसे ये श्रेणी दिया है, अब इसमें हमें बोलेगा कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद क्या होता है? एनवा मतलब एन कोई भी संख्या हो सकता है, एन बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो जैसे देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, ऐसे एन तक पद है। तो इसमें बोला है कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया रहेगा कि आपको पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो उस प्रश्न में हमेशा आपको कौन कौन सा राशि दिया रहेगा? एक तो पहला पद दिया रहेगा ए, साथ ही उसमें सर्वंतर दिया रहेगा डी। तो हम लोग एनवा पद निकाल लेंगे। तो एनवा पद बराबर एक सूत्र होता है, एनवा पद बराबर ए धन n-1 डी। ये होता है हमारा क्या? एनवा पद का सूत्र। तो इस सूत्र को लिख लो, जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो यही सूत्र ही काम आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सवाल में।